लेट्स माइक सीएम साहब। लेट्स माइक सीएम साहब के साथ मैं शिवांगी। आज सुनिए देश के कुछ खास राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों के एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल का दौरा कर चल रहे विकास कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वह समय समय पर यहाँ हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में कई विकास कार्य चल रहे हैं जिन्हें जल्द पूरा करने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने बस स्टैंड से अस्पताल तक बनाई जा रही वैकल्पिक सड़क का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनका भी स्वागत किया। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बीच बीच में काम के रफ्तार और नए कामों की क्या ज़रूरत है उसके हवाले से आता जाता रहता है। कुछ ऑनगोइंग वर्क्स हैं जिनकी रफ्तार में तेज़ी लाने की ज़रूरत थी, कुछ पब्लिक के डिमांड्स थे जिन पे शुरू करना था, और यहाँ पे जो ट्रैफिक के हवाले से बस अड्डे से अस्पताल जो एक ऑल्टरनेट रोड बनाई जा रही है उसका मुआयना करने के लिए आया था। फिर यहाँ कुछ लोगों से मिला, काम अपना कर लिया। No doubt, sir. You worked very hard from the beginning. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने का पूरा अवसर नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार और लोकसभा की कार्यवाही पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब भी सदन में अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं उनके माइक के बंद होने की शिकायत बार बार सामने आती है। गहलोत ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ये कहते हैं कि उनके पास माइक बंद करने का बटन नहीं है, लेकिन सदन की पूरी व्यवस्था उनकी देखरेख में संचालित होती है और माइक संचालन भी उसी व्यवस्था का हिस्सा है। देखिए वो तो इनका रवैया है। राहुल गांधी जी जब बोलते हैं तो आपको मालूम है कि शुरू से ये लोग ये प्रयास करते हैं माइक बंद करो बार बार, और वो स्पीकर साहब कहते भाई मेरे पास बटन नहीं है। अरे आपका बटन नहीं है पर आपके देख रेख में हाउस का मैनेजमेंट होता है। आप जो इशारा करोगे या आप लोग ब्रीफ करोगे अपने अधिकारियों को जो माइक का संचालन करते हैं वही तो माइक बंद करते हैं। आपके पास बटन है नहीं, उससे क्या मतलब। राहुल गांधी जी का बोलते वक्त में माइक बंद होता कि नहीं होता आपको इसको देखना है, अब उसका जवाब दो। मैं तो कहूँ राहुल जी आप कैसे बार बार कहते हो माइक बंद हो रहा है, तो माइक बंद नहीं हो रहा, मैंने पता कर लिया है। वो आप नहीं कहते हो मेरे हाथ में नहीं है, इसका मतलब आपके हाथ में टेबल पे नहीं होगा, मुझे पता नहीं है कि नहीं हो। वो जैसा कहता है टेबल पे मेरे माइक का बटन नहीं है, बंद तो होता ही बार बार माइक बोलने दिया नहीं जाता उनको। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को गरौंडा में आयोजित 77वें वन महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और हरित हरियाणा के निर्माण के लिए जन भागीदारी का आह्वान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन अत्यंत शुभ और प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव को समर्पित पवित्र सावन मास की शुरुआत आज से हो रही है और इसी के साथ वन महोत्सव भी मनाया जा रहा है। ये एक सुखद संयोग है जो प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश देता है। याद करता हूं साथियों, आज का दिन ये बहुत ही बड़ा पावन और प्रेरणादायी ये आज का दिन है। साथियों, हम सब जानते हैं कि आज से भगवान शिव का पवित्र सावन मास वो शुरू हो रहा है और इसी बेला में हम दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में साथियों 77वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव साथियों मना रहे हैं। यह अद्भुत संयोग है, हमें एक संदेश भी ये देता है। साथियों, इस अवसर पर मैं वन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, कर्मचारियों और हरित हरियाणा के
निर्माण में जुटे हुए हर नागरिक को मैं बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार की 1905 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का उद्देश्य जनता की शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता और तेजी लाना है। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से समाधान दिवस आयोजित कर लोगों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रदेश के लिए एक पवित्र अवसर है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी कांवड़ियों का स्वागत करती है और उनकी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। क्या संदेश है सर? क्या ये हमारे लिए देखिए बहुत पावन अवसर होता है। आस्था श्रद्धा की ये यात्रा होती है। शिव भक्त माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थान को जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के सभी ये भक्त भगवान भोलेनाथ की जल अर्पित करते हैं। तो उनके लिए हम हर प्रकार से, चूँकि ये देवभूमि है, माँ गंगा के तट पर आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए सब व्यवस्थाएं करते हैं। जो भी प्रबंध हैं हम अच्छे करने का हमने प्रयास किया है। मैं सभी से कहूँगा कि उनकी यात्रा अच्छी हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उनको मिले, माँ गंगा का आशीर्वाद मिले। साथ ही यात्रा के जो नियम हैं उन नियमों का भी सभी पालन करें। उनकी यात्रा अच्छी हो और अपनी यात्रा के साथ और लोगों की भी यात्रा अच्छी हो, इस बात का सभी ध्यान करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नगर निगम दिल्ली और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच पृथक किए गए जैविक नगर ठोस कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस परियोजना का उद्देश्य जैविक ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण कर उससे कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन करना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर की धरती को देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा स्थली बताते हुए कहा कि इस जिले ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश की सीमाओं की रक्षा तक हर दौर में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाजीपुर की मिट्टी ने हमेशा राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा दी है और आतंक, लूट तथा अराजकता के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया है। गाजीपुर की धरती सदैव से राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा का केंद्र बिंदु रहा है। मैं जब रामायण के कालखंड पर कभी दृष्टि डालता हूं, उस समय महर्षि विश्वामित्र को जब अपने राष्ट्र रक्षा के यज्ञ के लिए कहीं और दृष्टि डालनी पड़ी थी, उस समय उन्होंने एक ही बात का एहसास किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हें बहुत ही रोचक शब्दों में उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। यानी महाराज गादी, जिनका राज्य शीर गाजीपुर में था, महाराज गादी के पुत्र ने अपने मन में संकल्प लिया कि जो ये रावण के राक्षस इस पूरे क्षेत्र में आकर के यहां के नगरों को उजाड़ रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, नागरिकों की नृशंस हत्या कर रहे हैं, इसका उपचार अयोध्या के 2 राजकुमार होंगे। और क्यों न मैं अयोध्या जाकर के इन दोनों राजकुमारों को ला करके राष्ट्र रक्षा के अपने यज्ञ को संपन्न करूं। याद करिए, जब राम और लक्ष्मण महाराज विश्वामित्र के साथ उनकी यज्ञ रक्षा करने के लिए जाते हैं, ताड़का का वध होता है, सुबाहु मारा जाता है, मारीच को कई योजन दूर मार करके वे फेंकते हैं। ऐसी ही देश के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए सुनते रहिए लेट्स माइक। सीएम साहब नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।